हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम 2024 जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास हमने लिया है, जो कि आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है प्लेलिस्ट का, जो कि वहां से जाके सभी क्लासेज को आप देख सकते हैं जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं। तो स्टूडेंट, सभी क्लासेज ये जो सीरीज चल रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, तो आप सभी को सभी क्लासेज को देखना काफ़ी अनिवार्य है। अगर सभी क्लासेज को अगर आप देखते हैं स्टूडेंट, तो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में 100% आपको इस सीरीज से हेल्प मिलेगी स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे। इसमें जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ती है तो क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ वहां पे सभी दिए जाते हैं, जो कि पीडीएफ के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेज जो होती है इसमें रात के 8 बजे होती है, तो रात के 8 बजे डेली क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। डेली क्लास ज्वाइन अगर आप करते हैं स्टूडेंट, आप सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। प्रैक्टिस करिएगा हमारे साथ लाइव क्लास में। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है स्टूडेंट, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड्स फॉर? सीपीयू का मतलब क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। साथ साथ में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलिएगा, जिससे आपको प्रैक्टिस हो कि आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। बताइए आप सभी, पहला क्वेश्चन है व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? सीपीयू का मतलब क्या होता है, बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है, मस्तिष्क भी बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए जो जिस बच्चे ने भी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा परमानेंटली? कंप्यूटर का कौन सा घटक डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है? बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को क्लास के एंड तक बने रहना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए, एक भी क्वेश्चंस को आप सभी को मिस नहीं करना है। बताइए आप सभी, क्वेश्चंस कह रहा है स्टूडेंट, कंप्यूटर का कौन सा घटक डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होता है? बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है इसमें। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू एंटर टेक्स्ट एंड नंबर्स इनटू अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में टेक्स्ट और नंबर दर्ज करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। पहले स्टूडेंट आप सभी क्वेश्चंस को समझिए, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप सभी राइट ऑप्शन का चयनित कीजिएगा। बताइए आप सभी बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कीबोर्ड। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका What does GUI stand for? GUI का मतलब क्या होता है? बताइए आप सभी। GUI का फुल फॉर्म बताना है आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? बताना है आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। What is the main function of an operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर? निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बता पाएंगे। बताइए आप सभी बच्चे, जल्दी से आप सभी बच्चों को बताना है। लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आप सभी बच्चे आंसर देते चलिए। बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा।
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर गूगल क्रोम। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर कंपोनेंट्स डिस्प्ले विजुअल आउटपुट? कौन सा कंप्यूटर घटक दृश्य आउटपुट प्रदर्शित करता है? बताना है आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर मॉनिटर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एंटीवायरस प्रोग्राम? एंटीवायरस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। जल्दी से दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न में चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टर्म यूआरएल स्टैंड्स फॉर? यूआरएल शब्द का क्या अर्थ होता है? बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मदरबोर्ड इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्या कार्य होता है? आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर टू कनेक्ट एंड कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट्स इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फोटोशॉप इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशंस? तो दस्तावेज, स्प्रेडशीट और प्रस्तुतियों बनाने और संपादित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी बच्चे, बताना है आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से स्टूडेंट हम सभी दस्तावेज को हम बना सकते हैं। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अलाउ यू टू ब्राउज द इंटरनेट? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट ब्राउज करने की अनुमति देता है? बताना है आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर वेब ब्राउजर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है इसमें, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइन? वेब विकास और डिजाइन के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताना आप सभी बच्चों को। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके स्टूडेंट ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट। अगर आप शेयर करते हैं तो और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिलती है। तो बताइए आप सभी बच्चे की क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। वेब विकास और डिजाइन के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर HTML भाषा का उपयोग किया जाता है इसमें। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इन ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर? ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर लाइनक्स। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड मालवेयर? क्या आपके कंप्यूटर को वायरस और मैलवेयर से बचाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताना है आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर एंटीवायरस का यूज किया जाता है इसमें। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है? बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा।
तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, टू मैनेज एंड कंट्रोल हार्डवेयर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग इमेजेस एंड ग्राफिक्स। छवियां और ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी क्वेश्चंस को आप सभी को मिस नहीं करना है। बताइए आप सभी कि छवियां और ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एडोब फोटोशॉप का यूज किया जाता है स्टूडेंट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स फाइल एक्सप्लोरर और फाइंडर। ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल एक्सप्लोरर या फाइंडर का क्या कार्य होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर स्टोर्स डाटा टेम्पोरली व्हाइल द कंप्यूटर इज ऑन। कंप्यूटर चालू होने पर कंप्यूटर का कौन सा घटक अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करता है? बताना आप सभी बच्चों को। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताइए आप सभी बच्चे, जल्दी से बताना मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चंस कह रहा है, कंप्यूटर चालू होने पर, कंप्यूटर जिसमें हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, तो कंप्यूटर का कौन सा घटक अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करता है? बताइए आप सही बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, रैम। इसमें रैम करता है, जो कि हम रैम को फुल फॉर्म हमारा होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको भी सभी को याद होना चाहिए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसमें। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न में चलते हैं, विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस पावर्ड लिंक इंक टू क्रिएट इमेज ऑन पेपर। किस प्रकार का प्रिंटर कागज पर चित्र बनाने के लिए पाउडर वाली स्याही का उपयोग करता है? मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लेजर प्रिंटर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज यूएसबी स्टैंड्स फॉर। यूएसबी का मतलब क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट ड्राइंग और स्केचेस इनटू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में चित्र या रेखा चित्र इनपुट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ग्राफिक टैबलेट का यूज किया जाता है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, विच कंप्यूटर कंपोनेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस। कौन सा कंप्यूटर घटक निर्देशों को संसाधित करने और निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार है? बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूपीएस। यूपीएस अन यूनिट पोर्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, यूपीएस जो होता है स्टूडेंट अन इंटर टेबल पावर सप्लाई का उद्देश्य क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पावर आउटेज। ठीक है स्टूडेंट, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट, यूपीएस जो होता है हमारे कंप्यूटर में यूज होता है। यूपीएस हम इसलिए यूज करते हैं, अगर हमारे पास डेस्कटॉप है, हमारे पास कोई बैकअप नहीं होता है, तो उसके लिए हम यूपीएस का यूज करते हैं, जो कि हमारे लाइट चले जाने के बाद कम से कम हमारा जो डेस्कटॉप है वो हमारा यूज हो सके। इसलिए हम यूपीएस के रखते हैं, जो कि हमारा पावर सप्लाई जो होता है वो बैकअप होता है, और वहाँ से आपको लाइट जाने के बाद भी आप डेस्कटॉप को यूज कर सकते हैं यूपीएस के माध्यम से। ठीक है, समझ गए होंगे। 20 नंबर 6 का क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अधिकांश देशों में उपयोग किया जाने वाला मानक कीबोर्ड लेआउट क्या है? बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट
आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस हैज नो मूविंग पार्ट्स एंड इज फास्टर देन ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव। किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस में कोई गतिशील भाग नहीं होता और यह पारंपरिक हार्डवेयर हार्ड ड्राइव से तेज होता है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। स्टूडेंट इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है, इसीलिए आज की जो जनरेशन के कंप्यूटर हैं उसमें सभी में कंप्यूटर्स में फीचर्स SSD का आ रहा है। अगर आपके कंप्यूटर में SSD फीचर है तो आपका हैंग होना बहुत कम चांसेज होता है। SSD जो स्टूडेंट्स प्रोसेस है वो काफ़ी फास्टली होता है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्राफिक ऐड इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड का उद्देश्य क्या होता है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर टू प्रोसेस एंड रेंडर इमेज एंड वीडियो। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार नहीं है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है स्टूडेंट आपका मेमोरी का एक प्रकार नहीं है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट आज क्लास आप सभी को कैसा लगा। 30 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को आपने करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टूडेंट अगर क्लास में आप पहली बार आए हैं या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा स्टूडेंट, ताकि सिर्फ से कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिल सके। स्टूडेंट अगर आप पहली बार क्लास में आए हैं, अपने तैयारी अगर आपने नहीं किया है तो जैसा मैं आप सभी को बताता हूं वैसे आप फ्लो अप कीजिएगा तो आप 100% स्टूडेंट फर्स्ट बार में ही आप CCC में अच्छे ग्रेड से पास आउट होंगे। स्टूडेंट पहला चीज है स्टूडेंट कि आपको जो ये क्लासेज चल रही है प्रैक्टिस क्लास, तो प्रैक्टिस क्लास को आप डेली रात के 8 बजे ज्वाइन कीजिए। जो बच्चे क्लास में मतलब पहली बार आए हैं उन सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं डेली क्लासेज जो हो रही है रात को ज्वाइन होना है, या जो प्रीवियस क्लास आपकी छूट गई है इसमें प्रीवियस क्लास को भी आप प्रैक्टिस क्लास अवश्य देखिए। साथ साथ में आपको एक CCC मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट मिलेगा जो कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। CCC कंप्यूटर कंप्लीट कोर्स भी हम करा रहे हैं स्टूडेंट। अभी कंप्लीट कोर्स में अब ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 से 1 चैप्टर ही कंप्लीट हुआ है। अभी फुल चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट कोर्स हम कराएं आप सभी के लिए। तो कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स भी देख सकते हैं और साथ साथ में हमारे CCC प्रीवियस पेपर है, CCC प्रीवियस पेपर को भी देखिए। साथ साथ में आपको CCC मॉडल पेपर है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, तो ये सभी अगर आप देखते हैं तो आप सभी का जो एग्जाम है स्टूडेंट काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम लाते हैं स्टूडेंट रिसर्च बेस से कंटेंट होता है। आप सभी के लिए एग्जाम के लिए 100% हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इस क्लासेज जो मैंने क्लासेज लेता हूँ उन क्लासेस से बहुत सारे बच्चों ने CCC में फर्स्ट बार में ही अटेम्प्ट पास किया है स्टूडेंट CCC। ठीक है, तो CCC पास करने के लिए आप हमारे डेली क्लासेज को ज्वाइन कीजिए और डेली क्लासेज को देखिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।